निशात भाई SARL क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। अली भाई कैमरा ऑन करें अपना। 1 सेकंड मैं वीडियो पे नहीं आना पसंद करूँगा लोगों के सामने, आप प्राइवेटली नहीं ये देख वीडियो वीडियो पे आना मस्ट है। एक दफ़ा आप ऑन कर लें कैमरा फिर जो है ना बेशक ऑफ कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है, अगर आप कैमरा बंद करना चाहते हैं तो कर दें। जी, अली भाई जर्मनी से हैं आप? जी, मैं बाय प्रोफ़ेशन इंजीनियर हूँ और मेरा खुद का बिज़नेस भी है और मैं इस्लामिक साइंसेज़, इस्लामिक थियोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ सिंस लास्ट 15 अच्छा, इयर्स। फर्स्ट टाइम आए हमारे लाइव सेशन में आप? जी। मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से गुफ्तगू करना चाह रहा था लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी है, तो मैं सोचा कि आपके थ्रू शायद मेबी बिकॉज़ मेरी कुछ क्वेरीज़ हैं तो मैं ईदर वेज़ मैं अपनी क्वेरीज़ आप तक पहुँचा दूँगा, अगर आप उन तक पहुँचा दें तो ज़ेह-नसीब। जी। मुझे ये आप बताइएगा कि आप का फ़िरका कौन-सा था पहले? कोई मैं फ़िरके वगैरह से ताल्लुक़ वगैरह नहीं रखता हूँ। मैं आपको जैसे बताया मैं बेसिकली अहले सुन्नत और हनफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स को फ़ॉलो करता हूँ मैं। अच्छा। तो ठीक है? हनफी कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बरेलवी या देवबंदी? नहीं, हम ये चक्करों में कोई नहीं है। मैं बेसिकली हैदराबाद दक्कन से हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। सही। ठीक है? हम ये तो स्कूल ऑफ थॉट्स तो वगैरह क्या से क्या सवाल करना चाहते हैं अली भाई से तो आप? देखिए मेरा क्वेश्चन सबसे पहला ये है 2 क्वेश्चन्स है। फर्स्ट क्वेश्चन्स ये है आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम अली भाई दैट पहला ये है कि उन्होंने कहा है कि इस्लामिक सेक्युलरिज़्म वगैरह के टॉपिक्स पे उन्होंने कहा है कि वी हैव टू फॉलो दिस एज़ न्यू जनरेशन। तो इस्लाम में सेक्युलरिज़्म का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि जॉन लॉक जो था यूरोपियन था और उसने ही सेक्युलरिज़्म के सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलिजन का कॉन्सेप्ट लेके आया है। और इस्लाम कंप्राइज़ेज़ विद स्टेट एंड रिलिजन बोथ। तो ये 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं बुनियादी तौर पे और इस्लाम से सेक्युलरिज़्म का दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है क्योंकि जो बुनियादें हैं, वो बुनियादें ही डिफरेंट है। जॉन लॉक का जो व्यू है सेक्युलरिज़्म को लेके वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब सेक्युलरिज़्म के अंदर हम इस्लाम को ठोस-ठोस के आजकल नया ब्रांडेड डालना सोचे, नया ब्रांड हम बना के लोगों में प्रमोट करेंगे, ये इस तरीके से नहीं होता है। हाँ, ये एक चीज़ है कि अर्ली जब इस्लाम जब शुरू हुआ था, नया-नया जब इस्लाम शुरू हुआ था तब जो है सो स्टेट ऑफ रिलिजन 2 अलग-अलग था लेकिन पॉपुलेशन मुसलमानों की कम थी उस टाइम पे। और जो लॉज़ थे, वो डेमोक्रेटिक लॉज़ नहीं थे। इसीलिए जो सो अली साहब ने कहा होगा शायद इस्लामिक सेक्युलरिज़्म फ़ॉलो करें, लेकिन वो पॉपुलेशन नॉट इवन 100,000 थी उस टाइम पे लेकिन जो स्टेट का रिलीजन था, वो डेमोक्रेसी नहीं थी। तो स्टेट का रिलीजन राजा, रजवाड़े या जो भी आप कहें किंग वगैरह करता था, लेकिन वो इस्लामिक शरिया लॉ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ना डेमोक्रेसी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। तो हुँ। ये पहली चीज़ है। जी, ये सवाल ये आया हुआ है, मैंने आज सवाल ले लिए। दूसरा सवाल हेलो, क्या है 1 आपका? सेकंड। हेलो, ये मनीज़ा? जी, मेरी आवाज़ आ हेलो? रही है आपको? 1 सेकंड ठहरिए, 1 सेकंड। हेलो? Also, okay, ich rede, ne? Ich bin online jetzt. Okay? I'm sorry, माफ़ी चाहता हूँ मैं। जी। तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये ये सवाल मैंने लिया हुआ है भाई, ये नोट किया हुआ है, आप दूसरा सवाल कर लें। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि उन्होंने कहा है कि हम गामिदी को भी फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, ना हम अबू अल मौदूदी को फ़ॉलो करना चाहिए, हमें एक बीच का स्टैंड लेना चाहिए एज़ मुस्लिम्स, ठीक है? तो ये बिल्कुल ही इसका कोई बुनियादी नहीं है, रोड मैप मुसलमानों के लिए हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हम सारे 2 बिलियन नहीं 7 बिलियन लोग दुनिया में सिर्फ़ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 बिलियन के ऊपर लोग सारे पिंजरे में फँसे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के। तो जब हम पिंजरे में फँसे हुए हैं, तो हम बीच का स्टैंड ले ही नहीं सकते। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेलीकम्युनिकेशन से लेके बैंकिंग सिस्टम से लेके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके हर वो चीज़ में आपको ज़ायोनिस्ट ने पिंजरे में घेर के रखा हुआ है। अब आपके पास एक ही रास्ता है ज़िंदगी जीने का, अफ़गानिस्तान जाके कांदाहार के डेज़र्ट्स में वहाँ पे ज़िंदगी बिता सकते हैं। क्योंकि वहाँ हुँ, पे ना यूनाइटेड नेशन चलता है क्योंकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ऑफ़ कोर्स कोई वही नहीं करता है, तो यूएन के जो लॉज़ है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। हर वो कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस कि भई तुम लोग इस्लामी कानून नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तुम लोग यूएन के कानून इस्तेमाल करो, हम तुम्हें रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो हम मुसलमानों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट से नहीं पता है कि हम पिंजरे में बंधे हुए हैं या नहीं बंधे हुए हैं। हमारी जो सोच है, वो सोच ही पिंजरे में बंधी हुई है। जब हम पिंजरे के अंदर ही कैद होए हुए हैं, तो हम कैसा बीच वाला रास्ता अपना सकते हैं? ये सबसे पहले बुनियादी चीज़ हमने सोचना चाहिए। ना गामदी का रास्ता काम में आने वाला है, ना मौदूदी का रास्ता काम में आने वाला है, ना बीच वाला रास्ता काम में आने वाला है। जब कोई 3 रास्ते भी नहीं है, बोलना आसान है कि भई तीसरा रास्ता हम अपनाएँगे बीच वाला, कौन-सा रास्ता है? जब हम पिंजरे में ही कैद हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप टेलीकम्युनिकेशन से नहीं बात अभी कर आपका सवाल क्या है? मुझे सवाल करें ना, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, सवाल क्या करना चाह ओके, रहे हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि बीच वाला रास्ता मुसलमानों को अडॉप्ट करना चाहिए। ना ये एक्सट्रीम पे जाना चाहिए, ना ये एक्सट्रीम में जाना चाहिए। वो बीच वाला रास्ता क्या है? पहली चीज़, उसका रोड मैप क्या है? हाँ, तो वो बीच वाला रास्ता कुरान और सुन्नत है ना, वो बताया भी है उन्होंने। जी, इसमें आपने क्या पूछा? कुरान और सुन्नत की ज़िंदगी पे आज की दुनिया में आप नहीं रह सकते। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो करूँगा, जर्मनी में मैं रहता हूँ, ठीक है?
हुँ, मैं हुँ। आपको अफ़गानिस्तान की भी एक एग्ज़ाम्पल दे दूँगा, जर्मनी की भी दे दूँगा, लेकिन पहला जर्मनी का दूँगा। मैं जर्मनी में हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर कुरान और सुन्नत अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं नौकरी कर रहा हूँ। जब नौकरी करूँगा तो मैं टैक्स पे करूँगा, उसके साथ-साथ लायबिलिटीज़ आएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है पूरा इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में चले गया मैं। ऑटोमैटिकली कुरान का वायलेशन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किस मैं तरह जॉब कुरान का वायलेशन है? क्या कुरान का वायलेशन है इसमें? आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट खोलते कि बैंक में आपका इंटरेस्ट जाता है। हर वो तो हर काफ़िर मुल्क है ना, वो उसमें तो आपका आपके ऊपर लेकिन तो कोई नहीं है ना, आप एक राइट मुल्क एंड में रह रहे हैं। फिनिश नहीं होता है, यहाँ पे आपकी सैलरी में से पेंशन के लिए होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम उसके के ऊपर कुरान की आपकी ये आयत फिट होगी ना कि आपके ऊपर वो उस चीज़ का बोझ नहीं डाले जाएगा, कि जो किस आप चीज़ बोझ की उठा नहीं सकते। हाँ जी। तो वो आपके ऊपर वो आपके इख्तियार में नहीं है ना मेरे भाई। कौन से उस इख्तियार सिस्टम में? से जी, जी, आपके इख्तियार में नहीं है ना उस सिस्टम से निकलना, क्योंकि आपने रहना नहीं, भी तो उसी ये जगह कोई पे भी ही है मुल्क ना, में तो नहीं वो है, अली भाई ने कई आपको मैं ये यही बातें कह रहा बताई हूँ हुई कि ना दुनिया के कोई मुल्क में नहीं है इख्तियार एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हैं। मक्के में मुसलमानों के इख्तियार में नहीं था, कोई भी चीज़। लेकिन हाँ, तो मुसलमानों फिर आप ने वो इंडिया आ जाएँ सिस्टम से वापस, फिर निकलने क्या कहना चाह रहे हैं? आप इंडिया इंडिया में चले भी जाएँ नहीं वापस, है। एक से या इंडिया किसी में क्यों मुस्लिम मैंने कंट्री में आपको चले कहा जाएँ। कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप अपने इख्तियार से ज़िंदा नहीं रह सकते। आप लोगों को हुँ, पिंजरे में डाल दिए, स्पिनोज़ा ने 200 साल मेहनत करके एक सिस्टम बनाया है, सिस्टम में डाल के ये 200 बिलियन लोगों को मोहम्मद के फॉलोवर्स को पिंजरे में डाल दिए। हम बीच वाला रास्ता भी नहीं ले सकते, ना खाई है, या इधर खाई है, इधर कुआँ है। ज़िंदा ही नहीं रहना है, रहना है तो हमारी गुलामी में रहना। तो हुँ, मैं इसलिए कि मेरा सवाल ही ये है कि वो रास्ता बताया जाए, इंडिया में भी नहीं रह सकते आप, अपने उसके ऊपर ना पाकिस्तान में रह सकते, ना कुछ एक ही रास्ता बच गया अफ़गानिस्तान, कांदाहार या नहीं तो आप अफ़गानिस्तान के कोई शहरों में जाके ज़िंदा रहना। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है, मोहम्मद अली साहब ही इज़ अ वंडरफुल वर्क्ड हार्ड ये नस्लों को पाकिस्तान के समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले नस्लों को समझ में आएगा कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। दे विल रियलाइज़ वन डे, बट द थिंग इज़ ही हैज़ टू शो द मेथोडोलॉजी आल्सो लोगों को मेथड बताना चाहिए, बीच वाला रास्ता क्या है। हुँ। मॉरिटानिया एक मुल्क है और अच्छा, अफ़गानिस्तान आपका दूसरा मुल्क है। सवाल इन शॉर्ट आपका सवाल ये है कि इस्लाम के ऊपर कैसे चला जाए, किसी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रह के, यही नहीं, सवाल है आपका? नहीं बिल्कुल गलत है। मेरा सवाल आप हाँ। लिख लीजिए माय क्वेश्चन इज़ इन जी, अ जी, सवाल वीक बताएँ ना क्या लिखूँ? आप इतनी लंबी तकरीर कर रहे हैं, वो तो 50 सफ़ों की तकरीर तो मैं नहीं लिख सकता। मुझे एक्चुअली सवाल सॉरी। बताएँ आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, देखिए इन जनरल मोहम्मद अली साहब ने कहा है देयर आर 2 एक्सट्रीम्स वन इज़ गामिदी, वन इज़ अबू अल मौदूदी, हुँ। ठीक है? नहीं, नहीं, अब 2 उनका सिर्फ़ 2 का नहीं कहा उन्होंने, हर हर फ़िरके के बारे में ये बात की हुई है कि नहीं जो हम तो कोई एक्सट्रीम फ़िरकों के रवैया बारे है में ना, बात वो नहीं कर खाली रहे इन हैं। 2 के बारे में नहीं कहा मेरे भाई, आपने वीडियो फिर पूरी नहीं नहीं, देखी मैंने होगी। बिल्कुल देखी है, मेरे पास सेव करके भी मैं रखा हुआ हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक रोड मैप अगर हमें बीच का रास्ता अपनाना है, तो एक रोड मैप होना ज़रूरी है। वो अगर रोड मैप हाँ, तो बताए वो तो रोड मैप है मैं ना, कुरान और सुन्नत है ना मेरे भाई वो रोड मैप, कुरान और वो तो सुन्नत आप बताया लेके मैं आपको यही कह रहा हूँ, कुरान और सुन्नत लेके आप इस वक़्त हुँ। अफ़गानिस्तान के अलावा कोई मुल्क फ में आप नहीं, नहीं नहीं रह रह सकते। सकते हैं भाई, हर जगह रह सकते हैं, ये तो अच्छा, आपका स्टांस है ना। अच्छा मैं ये आपको तो बताता हूँ। आप यही फिर सवाल तो फिर आपका वहीं आ गया ना, कि जी, इस्लाम के ऊपर आपको कैसे आपको मैं चलेंगे काफ़िर बताता हूँ, कंट्रीज़ में मेबी रह के। आपको पता नहीं है, यूएन में यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है मेरे भाई 26 मेरी बात सुने ना, सवाल तो आपका फिर एट द एंड वही आ गया ना, कि आप ये पूछ रहे हैं कि हम इस्लाम के ऊपर नहीं चल सकते। काफ़िर कंट्रीज़ में रह के या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रह के तो हम कैसे रहें? इस्लाम के ऊपर कैसे चलें? उसका सवाल तो मैं फिर आपको यही है ना आपका। जी, मैं उसके बाद में आपको एक रीज़निंग बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में रह के हम वो दीन को रीज़निंग की फ़ॉलो छोड़ करते दें हैं। मेरे भाई, वो पता है सारों को रीज़निंग। आप सवाल करें अपना नहीं तो और फिर आपको मैं वही कह रहा हूँ, कुरान और सुन्नत पे चल ही नहीं सकते, पिंजरे में डाले बाद से कैसे चल वो सकते तो हैं? आप सोच रहे हैं ना मेरे भाई, वो तरीका हम आपको पूछ देंगे ना अली भाई से। हम वही तो सवाल तो पूछ रहे आपका हैं। यही है ना, सवाल तो यही है ना कि इस्लाम के ऊपर कैसे चलें, किसी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रह के, ये दुनिया सवाल है में ना। अफ़गानिस्तान के अलावा कोई मुल्क में कुरान और ओ सुन्नत मेरे पे नहीं भाई चल अली भाई आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? कैमरा ऑन करें अपना ज़रा, मैं आपको समझाता हूँ। सकते, आप कैमरा ऑन करें सुनते मेरे ही भाई। नहीं हैं। नहीं कैसा है मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप नहीं समझा सकते, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपको नो तो पता है कि आप छोड़ दें, मुझे एग्ज़ाम्पल ना दें। आपका सवाल ये है ना कि किसी क नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में कैसे रहें, जो है वो इस्लाम के ऊपर किस तरह चलें? यही सवाल है ना आपका? के अलावा कोई मुल्क आप में अपना कुरान और सुन्नत उसमें पे नहीं आप चल अपना सकते। स्टांस ना देना मुझे, अपना मौक़िफ़ ना देना, आपका मौक़िफ़ गलत है। रह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ना रह सकते हैं, वो अली भाई आपको जवाब दे देंगे, बस बात खत्म। जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कैसा उसके लिए मैं ये भी आपको बता रहा हूँ थोड़ा आप मेरी 2 मिनट गुफ्तगू सुन लीजिए, मैं कोई लेक्चर वगैरह नहीं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जब हम कोई एक मुल्क की सिटीज़नशिप लेते हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो सिटीज़नशिप पे रहता है कि हम ये मुल्क के आइन पे पाबंद रहेंगे। मुल्क अगर चलता है, मुल्क को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए मुल्क क्या करता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, कहता है हम यूएन का ह्यूमन राइट्स चार्टर और यूनाइटेड नेशंस के सारे क़वानीन अपने मुल्क में अप्लाई करेंगे, हमारे मुल्क को रिकॉग्नाइज़ करो। तो वो कहता है ठीक है यूएन ह्यूमन राइट्स ले लेके आओ। तो आपके मुल्क में वो यूएन की ह्यूमन राइट्स करना पड़ता है। आप बोलेंगे नहीं हम कुरान और सूरत को फॉलो करेंगे, लात मार के बढ़ा देते। जिस तरीके से तालिबान को लात मार के बढ़ा दिए, आप उसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहे हैं। मैं बुनियाद पे जा रहा हूँ, मैं खुद यूएन में 4 महीने में इंटर्नशिप करा हुआ हूँ। दिस इज़ द रीज़न आई हैव रेड इट और आर्टिकल 24 और 26 यूएन का डायरेक्टली हम अल्लाह के साथ बगावत कर आप रहे हैं। मुझे ये तो बताएँ अली भाई, ये आपकी 50 सफ़ों की तकरीर में इधर सवाल में किस तरह लिखूँ? जी, मैं इसीलिए बता दिया कि एक रोड मैप इसीलिए मैं ना 2 मिनट बात करना चाहता हूँ अली भाई से कि मैं भी समझ सकूँ, मेबी कुछ मुझे समझ आप नहीं आ रहा ऐसा है। करें ना, आप बात करना चाहते हैं तो जेलम अकेडमी में आ जाएँ, क्योंकि आपकी बात ही मुझे समझ नहीं आ रही भाई।
ठीक है? बेईमानी। सवाल नंबर 15 है, अली भाई का जर्मनी से पूछते हैं, इस्लाम के ऊपर कैसे चलें काफ़िर कंट्रीज़ में रह के? अब वो असल में कुछ और पूछ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में चले जाना चाहिए क्योंकि बाकी सारे मुल्क तो यूएनओ के अंडर आते हैं। तो मेरे भोले भाई जर्मनी वाले अली भाई, अफ़गानिस्तान में कौन-सी इस्लामिक हुकूमत है? इस्लाम के साथ जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है, आपकी सोच है। हमारे कई स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। अहले हदीस के साथ जो ज़ुल्म किया जा रहा है, जो अहले हदीस का कत्ले-आम हो रहा है और हनफियों की मसाजिद में लोगों को सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। हमारी लाइव स्ट्रीम में अफ़गानिस्तान से लोगों ने आके वीडियोज़ में बताया कि हमें रफ़ुल यदैन नहीं करने देते। तो अल्लाह माफ़ी दे, अगर इस किस्म की हुकूमत को आप इस्लामी हुकूमत कह रहे हैं अफ़गानिस्तान की, कि जो अपनी हनफियों की मसाजिद में लोगों को सुन्नत के मुताबिक नमाज़ ना पढ़ने दें, जो कि इस्लाम का बुनियादी फ़र्ज़ है, तो हम इसको इस्लामी हुकूमत कहाँ से मान लें? तो आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें, कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है वहाँ पे।